खबर देखिए आप। ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट। थोड़ी देर में भोपाल एम्स से निकलेगा ट्विशा का शव। भदभदा शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाना है और 13 दिन बाद अंतिम संस्कार अब होगा ट्विशा का। तो ट्विशा शर्मा को अंतिम विदाई दी जाएगी। 2 पोस्टमार्टम होने के बाद जैसा कि आज बताया गया था कि ट्विशा का अंतिम संस्कार भदभदा शमशान घाट में किया जाएगा यदि दूसरा पोस्टमार्टम वक्त रहते हो जाता है। और अब कुछ ही देर में ट्विशा का जो शव है वो एम्स अस्पताल से भदभदा शमशान घाट के लिए निकलेगा। एक पहला पोस्टमार्टम एम्स भोपाल की टीम ने किया। दूसरा पोस्टमार्टम जब कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचे तो उनकी निगरानी में उनके सामने किया गया। और अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भदभदा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होना है। एम्स से भदभदा शमशान घाट ले जाया जाना, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैनात है। और 13 दिन हो चुके हैं शव को। इस बीच आपने देखा कि कैसे भोपाल जिला कोर्ट का भी एक आदेश आया था कि ट्विशा के शव को -87 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाए। उसकी व्यवस्था मध्य प्रदेश में ऐसी कहीं भी नहीं थी, उसके बावजूद फिर एम्स में ही रहने दिया गया। दूसरे पोस्टमार्टम की मांग को भोपाल जिला कोर्ट ने खारिज किया। उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचा और उसके बाद फिर जाकर जहां दिल्ली से एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पहुंची आज, और अब दूसरा पोस्टमार्टम हो चुका है। उसकी रिपोर्ट बाद में आएगी, लेकिन अब ट्विशा के शव का अंतिम संस्कार किया जाना है। उसको लेकर तैयारियां यहां पूरी कर ली गई हैं। तो आपने सुना ही होगा कि ऐसे ट्विशा के भाई ने कहा था कि अब ट्विशा का यदि पोस्टमार्टम दूसरा समय रहते हो जाता है आज, तो फिर उसके शव को आज ही जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उसको लेकर आप देख सकते हैं ये जो ट्विशा के परिजन हैं वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की टीम एम्स अस्पताल के बाहर मौजूद है और भोपाल एम्स से ट्विशा का शव निकल चुका है। तस्वीरों में आपको ट्विशा के परिजन, ट्विशा के पिता आपको नज़र आ रहे हैं। 13 दिन के अंदर ये मामला बहुत गरमाया है। ट्विशा शर्मा मामले में जहां आत्महत्या से लेकर हत्या तक की सिर्फ कड़ियां जोड़ी गई हैं और वही मामला भी चल रहा है, अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। और इस बीच ट्विशा के ससुराल वाले यानी कि गिरिवाला सिंह, जिसके ऊपर जहां बताया जा रहा था कि मामला दर्ज किया गया है दहेज प्रताड़ना का, और गिरिवाला के बेटे समर्थ सिंह के ऊपर भी दहेज प्रताड़ना और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। समर्थ को बीते दिन 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया और अब ट्विशा के शव का अंतिम संस्कार होना है। और चले इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय डोंगरदिवे जुड़े हुए। संजय, ये अब अंतिम क्रिया जिसका इंतजार था, बार बार यही कहा जा रहा था कि ट्विशा के शव का अंतिम संस्कार कब होगा, क्योंकि 13 दिन हो चुके, लंबा इंतजार हुआ, दूसरा पोस्टमार्टम भी हो चुका है। अब क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज जो सेकंड पोस्टमार्टम हो गया है, लगभग तैयारी हो गई है ट्विशा को यहाँ से निकालने की। अगर आप देखेंगे ये ट्विशा को लेकर जिस प्रकार की यहाँ तैयारियों का आप जायजा दिया जाए तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो लग चुकी है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर, परिवार के जन यहाँ पर उपस्थित है और अब कुछ समय बाद ट्विशा को जो अंत्येष्टि के लिए कह सकते हैं भदभदा विश्राम घाट जो ले जाना है उसकी तैयारियाँ यहाँ देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो ट्विशा के जो परिवार के जन हैं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। तो हमारे सहयोगी को आप सुन रहे थे, संजय को, जो स्थिति बता रहे हैं इस वक्त। और भोपाल से ट्विशा का शव निकला हुआ है। फिलहाल भदभदा शमशान घाट में अंतिम संस्कार होना है और 13 दिन का लंबा इंतजार इसलिए हुआ क्योंकि जो परिजन थे ट्विशा के वो कार्रवाई संतुष्ट नहीं थे। और इस कारण से वो लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर ही उन्होंने मना कर दिया कि वो ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और दूसरे पोस्टमार्टम की मांग पर अड़ने के कारण ही 13 दिन का वक्त जो है वो लग चुका है अब तक। और कैसे एम्स प्रबंधन ने जहां ट्विशा के शव को प्रिजर्व करके रखा हुआ था, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं थी नहीं एम्स भोपाल के अंदर। एक तरफ कहा गया कि शव को -87 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा जाए, ये भोपाल जिला कोर्ट ने कहा था, लेकिन वो भी संभव नहीं था क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले परिवार डिमांड करता रहा कि दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हो, लेकिन उसके लिए भोपाल जिला कोर्ट ने मना किया था। लेकिन सरकार से जब मुलाकात हुई मुख्यमंत्री मोहन यादव से ट्विशा के पिता की, तो उन्होंने बोला हर सहायता दी जाएगी, कोर्ट का जो आदेश होगा और उसके बाद जो कार्रवाई की जा रही है उन सब के सारी सहायता परिजनों को दी जाएगी।
लेकिन फिर ये तय हुआ कि दिल्ली एम्स की जो टीम होगी वो भोपाल पहुंचेगी और वहां पहुंचने का पोस्टमार्टम करेगी। तो आज दूसरा पोस्टमार्टम सफल हुआ और अब अंत्येष्टि का वक्त है। ट्विशा के शव का अंतिम संस्कार किया जाना है और ये व्यवस्था आप देख रहे हैं। इस वक्त पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। परिजन ज़रूर वहाँ पर विलाप कर रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। 13 दिन की एक बड़ी जंग सिर्फ इसलिए न्याय के लिए वो लड़ते नजर आ रहे थे। साफ मना कर दिया था कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है गुनहगारों के ऊपर, क्योंकि वो इससे आत्महत्या नहीं मानते हैं ट्विशा के परिजन, और उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक रची गई हत्या है। ये ट्विशा के परिजन, ट्विशा के पिता का आरोप है। और ससुराल पक्ष जो है वो कानूनी दावपेच बेहतरीन तरीके से जानता है। आप जानते हैं ग्रेवाला सिंह हो, समर्थ सिंह हो, ग्रेवाला सिंह पूर्व जज, समर्थ सिंह जो कि वकील हैं, और इस कारण से कार्रवाई में थोड़ा लंबा वक्त ज़रूर लगा। लेकिन अब देखिए अब अंत्येष्टि का वक्त है। और संजय डोंगरदेव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, ये क्या कुछ इस वक्त देखने मिल रहा है, कहाँ आप मौजूद हैं वो भी बताइए। बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम में अगर देखूं तो मैं आपको बताऊं तो मैं अभी एम्स में ही यहां पे खड़ा हूं, जहां पर जो ट्विशा है उसका सेकंड पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और जो मेरे कैमरा पर्सन अमित है वो आपको दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से ट्विशा की जो अंतिम यात्रा की तैयारियां हैं, जो अस्पताल में पोस्टमार्टम होने के बाद यहाँ से जब उसे बदबदा ले जाया जाएगा तो उसके लेकर यहाँ पे जो तैयारियाँ देखने को मिल रही है, परिजन जिस प्रकार से उसकी अंतिम यात्रा की तैयारियों में यहाँ लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ उपस्थित है। जिस प्रकार से ट्विशा की मौत के बाद से जो घटनाएं घटित हुई है या पुलिस के ऊपर भी आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को लेकर जो ट्विशा के सेकंड पीएम की बात की गई थी, आज जो चार जनों की टीम जो आई थी डॉक्टरों की दिल्ली एम्स की, उन्होंने ये पोस्टमार्टम किया है। और अब कुछ देर में यहाँ से ट्विशा के शव को भदभदा विश्राम घाट ले जाना है, जिसकी तैयारियाँ एम्स में चल रही है। जी बिल्कुल, ये क्या इस वक्त हम देख रहे हैं कैसी व्यवस्था की गई है पुलिस की तरफ से, क्योंकि देखने को मिल रहा है सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। क्या कोई अलग से पूरा रास्ता क्लियर करने के लिए कॉरिडोर तैयार किया गया है भदभदा तक ले जाने के लिए? कैसी व्यवस्था पुलिस का, क्या कहना है इस मामले को लेकर? बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो विश्राम घाट मतलब जो एम्स से विश्राम घाट भदभदा तक ले जाना है, उसके लेकर पुलिस ने अपना पुलिस की टीम भी यहाँ पे तैयार है। कोई कॉरिडोर तो तैयार नहीं किया गया है, लेकिन जो रोड है पुलिस आगे आगे चलेगी तो उसको लेकर जो शव वाहन है उनके पीछे जाएगा, तो उसको लेकर भी यहाँ पे तैयारियाँ की गई है कि किसी प्रकार की कोई अवरुद्ध ना हो इस शव यात्रा में शामिल हुए लोग, या जो शव यात्रा का वाहन निकलेगा उसको, तो यहाँ से पूरे कॉरिडोर के हिसाब से ऐसा कोई कॉरिडोर तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी पुलिस व्यवस्था यहाँ लगाई गई है। और पुलिस के अधिकारी अपनी अपनी गाड़ी और पुलिस की गाड़ियों से लगभग 3 थानों की जो गाड़ियाँ हैं वो पुलिस वाहन जो ट्विशा के शव यात्रा के साथ यहाँ से चलेंगे और भदभदा विश्राम घाट तक ये सब लेके पहुँचेंगे। जी ज़रूर संजय, लेकिन एक बड़ी चीज़ हमें देखने मिली, 13 दिन का लंबा वक्त लग गया। 13 दिन में सिर्फ इसलिए जो वक्त लगा है क्योंकि परिजन तैयार नहीं थे, क्योंकि दूसरा पोस्टमार्टम कराना चाहते थे दिल्ली एम्स में, वहाँ की इजाज़त मिली नहीं, लेकिन दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने निगरानी में पोस्टमार्टम करा। क्या अब जाकर पूरी तरह से परिजन संतुष्ट हैं जो अब अंत्येष्टि के लिए तैयार हुए हैं? क्योंकि यही सिर्फ एक आखिरी डिमांड थी जिसमें 13 दिन का लंबा वक्त लगा है। बिल्कुल सही। हम देखा जाए तो परिजनों की जो मांग थी, चाहे समर्थ के गिरफ्तारी की मांग कर ली जाए या ट्विशा की जो मौत को लेकर जो सेकंड पीएम की बात की जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर परिजन इस चीज़ से संतुष्ट हुए हैं कि आखिर जिस प्रकार से यहाँ पर उनको लेकर आने की बात की गई थी कि उनको ट्विशा को लेकर जिस प्रकार से कहा गया था कि उनके सभी जो परिजन हैं, परिजनों के साथ मिलकर जो एक रचित किया गया था, क्या चाहे सुसाइड की बात की जाए या हत्या का षड्यंत्र कहा जाए, जो परिजनों का आरोप है, तो उसको लेकर जो परिजनों ने मांग की थी कि समर्थ की गिरफ्तारी और सेकंड पीएम, तो ये तो पूरा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेवाला सिंह की जो जमानत है अभी उसको निरस्त करने को लेकर भी इसमें बात की जा रही है। लेकिन परिजन इस चीज़ से संतुष्ट है कि हाँ, जो उनके बेटी को न्याय मिलना चाहिए था, उसका सेकंड पीएम जो होना था वो हो गया है, और जो समर्थ की गिरफ्तारी, जो इसका आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है।
और पुलिस को उसकी 7 दिन की रिमांड मिल गई है, जिससे कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है। इसी को लेकर परिजन आज अपनी संतुष्टि के साथ जो तृषा है उसकी जो शव यात्रा है वो एम्स से निकालने के लिए तैयार हुए हैं और कुछ ही देर में यहाँ से तृषा की जो शव यात्रा है वो निकाली जाएगी। लगभग 12 दिन हो गए हैं तृषा की मौत हुए, जिसमें कई सारी परेशानियाँ हुई। उसको लेकर परिजनों का आखिरी निर्णय लिया है कि वो डॉक्टर से जानकारी ली थी क्या इसे दिल्ली ले आया जा सकता है, क्योंकि बॉडी इस लायक नहीं थी कि दिल्ली ले आया जा सके। इसीलिए उनका अंतिम संस्कार, तृषा का अंतिम संस्कार यहाँ भदभदा जो विश्राम घाट है वहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन संजय एक खास चीज़ जो अब तक इस मामले में हमें देखने को मिली है, क्या दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर जो एक लंबी लड़ाई लड़ते नजर आ रहे थे। 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात होना, भोपाल जिला कोर्ट का फैसला, फिर जिला कोर्ट के फैसले में जहां उसको बदल दिया जाता, हाईकोर्ट पहुंचते, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली। हमें बहुत कुछ इस 13 दिनों में देखने मिला है। लेकिन पहले और दूसरे पोस्टमार्टम में क्या आपत्ति, क्या फर्क वो जताना चाहते थे परिजन? आखिर किस चीज़ का शक था जो पहले पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थे, जिस कारण दूसरे पोस्टमार्टम की मांग पर ही अड़े हुए थे? बिल्कुल सत्यम सही में बता दिया जाए कि जिस प्रकार से देखा था कि जो आरोप लगे हैं परिजनों के कि जो गिरिबाला सिंह है और समर्थ के परिजन एम्स में ही ड्यूटी करते थे और उन्हीं की छत्र छाया में और भोपाल में ही जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें चाहे तो हम बात कर ले तो जो जब फांसी लगाई गई थी, फांसी का आखिर कौन सा बेल्ट था या किस चीज़ से फांसी लगाई थी, इसमें भी उन्हें विश्वास नहीं था। वो चीज़ भी एम्स के डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंची थी। एम्स के डॉक्टर्स ने जिसे कहा था कि तृषा को जो मल्टीपल इंजरी है वो आखिर कहाँ थी और किससे आई, इसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं की गई थी उस रिपोर्ट में। उसके साथ देखा जाए तो पुलिस की जो FIR की बात की गई थी कि पुलिस ने FIR को लेकर भी बोला था कि पुलिस ने FIR भी नहीं लिखी। और फिर एम्स ने जिस प्रकार से कहा जाए तो एम्स में जिस प्रकार से उसका पोस्टमार्टम कर दिया, तो ये सारी चीज़ों को लेकर ही परिजनों का इसका विरोध था और इसी को लेकर ये सारी चीज़ें कही। और लगभग 10 दिन की जो लड़ाई लड़ी गई, उस 10 दिन की लड़ाई में ये हुआ कि अब जो तृषा का अंतिम यात्रा है वो निकालने की तैयारी की जा रही है। और साथ में कह सकते हैं कि जो परिजन हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मांग जो रखी थी कि तृषा के सेकेंड जो पोस्टमार्टम हो उसकी भी मांग पूरी हुई और समर्थ की गिरफ्तारी की भी मांग पूरी हुई। तो कह सकते हैं कि जो तृषा के परिवार है अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि न्याय दिलाने के लिए लड़ाई में आगे निकला। जी ज़रूर संजय, तो ये बड़ा मामला है जहां प्रदेश नहीं देश के अंदर मामले की जहां एक तरफ सुर्खियां बनी और हमें देखने मिला कि कैसे ये आत्महत्या से हत्या तक की पूरी कहानी, अभी कुछ भी तय नहीं है कि आत्महत्या या हत्या है, सिर्फ जंग लड़ी जा रही थी परिजनों द्वारा। तृषा की बॉडी को लेकर यहाँ पहुँच गए हैं और उसे अंत्येष्टि की तैयारी के लिए निकाला जा रहा है। और अब मरचूरी का जो सही हम तृषा की बॉडी को अब अच्छी देख सकते हैं कि तृषा की बॉडी को जो है मरचूरी से बाहर निकाल के लाया जा रहा है, जिसके बाद उसे अब जो उसकी शव यात्रा के लिए शामिल जो किया गया है उसके जो वाहन है, शव वाहन, उसमें यहाँ पर लेके आया जा रहा है। उसके तृषा के परिवारजन भी आप देखेंगे तो अमित जो हमारा कैमरा पर्सन है वो आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि वहाँ से सभी परिजन वहाँ पे उपस्थित हैं और 10 दिन से जो ये परिजन सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनकी बेटी को न्याय की लड़ाई। ये देखिए आपको पहली बार स्वराज जी सबसे पहले दिखा रहा है कि तृषा का जो शव है उसको बाहर लाया गया और अब वो तृषा के जो शव यात्रा के वाहन में उसको रखा जा रहा है। पहली बार अब ये 10 दिन में ये देखा जा रहा है कि तृषा की जो शव है उसे बाहर निकाला गया। उसका जो पोस्टमार्टम था वो पोस्टमार्टम अब पूरा हुआ और अंतिम यात्रा, तृषा की अंतिम यात्रा को यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। तृषा की जो कह सकते हैं डेड बॉडी है उसे बाहर निकाल लिया गया है और आप देखेंगे कि परिजन जो 10 दिन से पूरी तृषा को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही थी, आज उनकी न्याय की लड़ाई को पूरा हुआ। परिजनों के आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि तो जो तृषा की बॉडी है उसे बाहर निकाल लिया गया और अब थोड़ी देर में यहाँ से शव यात्रा प्रारंभ की जाएगी। जो यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ से
से भदभदा तक के लिए पूरी तरीके से पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान इस शव यात्रा में शामिल होंगे जो इसे भदभदा तक ले जाएंगे। अब आप देखिए कि ये जो आपको पहली बार ट्विशा के 12 दिन की मौत के हुए हो गए हैं, उसके बाद आज उसकी जो पहली बार जो कह रहे हैं कि देखने को मिल रहा है कि हाँ उसका शव अब किस तरह से, क्योंकि 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है ट्विशा का, तो उसके परिजनों में एक परिजन है अत्यंत दुखी मन से इस जो बेटी को भोपाल में भेजा था शादी के रूप में, लाल जोड़े के रूप में, आज उस बेटी को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अंतिम यात्रा के लिए ले आ रहे हैं। उसके भाई जो हैं अब उसको कंधा देने के लिए, अब देखिए आप उसमें देखने को मिल रहा होगा कि ट्विशा को कंधा देने के लिए उसके भाई और परिजन आगे निकल आए हैं और अब ये जो है उसकी शव को उठाया जा रहा है और ये शव जो है अब गाड़ी में रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सीधे तौर पर ये तस्वीरें, और ये इस वक्त परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है। असल में ये जो लड़ाई लड़ी है ना, ये जंग आसान नहीं थी। सीधे तौर पर एक दिन में केस क्लोज कर दिया जा रहा था सामान्य आत्महत्या बताकर। परिजन आए दिल्ली से, नोएडा से वापस जब भोपाल आए, उन्हें लगा कि नहीं ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती है, पूरी कहानी बताई गई, हत्या है ये, और हत्या को लेकर जब पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की बात की गई तो पहले पुलिस कार्रवाई में आनाकानी करती नजर आई, क्योंकि एक तरह से जो इन्फ्लुएंस की बात की जा रही कि जो परिवार है, जिस परिवार में ट्विशा को ब्याह कर भेजा गया था, उसका दबाव है पुलिस के ऊपर, क्योंकि वो कानूनी दावपेच जानते हैं, वकील हैं, जज रहे हैं, इसलिए, और इस कारण वो जंग इतनी लंबी खिंच गई कि उसमें पूरा मीडिया, आपने देखा होगा दर्शकों की कैसे अब तक जहां मीडिया की इतनी बड़ी कवरेज आपको प्रदेश से लेकर देश तक इस मामले में देखने मिली, और तब जाकर ये मामला जैसे ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचा, सीएम आवास के बाहर एक दिन का प्रदर्शन किया गया कि बेटी को न्याय मिल सके, और उसके बावजूद वो प्रदर्शन काम नहीं आया। फिर अगले दिन मुख्यमंत्री खुद मंत्रालय में बुलाते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, पुलिस भी कार्रवाई करेगी, और साथ में जैसा परिजन चाहते हैं पोस्टमार्टम को लेकर वैसा ही होगा। कोर्ट तक पहुंचे कई दफ़ा, और ये अब जाकर उन्हें लग रहा है कि कुछ राहत मिली है। न्याय तो अभी हुआ ही नहीं है, न्याय की शुरुआत भी नहीं हुई है, सिर्फ राहत है जो अभी तक इनको मिल पाई है परिजनों को, जो इस वक्त आपको रोते नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ट्विशा के शव के पास ही वो मौजूद हैं। और जो तस्वीर अभी हमने कुछ क्षण पहले आपको दिखाई दी कि ट्विशा की माँ कैसे बिलख बिलख कर हो रही है, वो एक कारण ये है कि जैसे ही 13 दिन बाद ट्विशा के शव को देखा है तो देख के हैरान रहेगा कि कैसे कितने 13 दिन की जो जंग थी, सड़कों पर खड़े रहना पड़ा है अपनी बेटी को न्याय के लिए, और बेटी न्याय मिल पाए उसकी कोशिशें करने में। न्याय की हम आपको बता रहे हैं शुरुआत नहीं हुई अभी, ये सिर्फ ये कि कम से कम केस रजिस्टर्ड हो, केस सही धाराओं में, आरोपी सलाखों के पीछे हो, आरोपियों का इन्फ्लुएंस कम हो। ये सिर्फ 13 दिन में कोशिश हुई, डबल पोस्टमार्टम हो, यही सिर्फ 13 दिन में हुआ है। अब जाकर केस की जो शुरुआत होगी तब पता चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि एक तरफ ससुराल पक्ष आरोप लगाता है कि सिर्फ आत्महत्या है, ट्विशा ने खुद अपनी जान दी है, जबकि जो ट्विशा के मायके पक्ष है उसका कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बार बार ट्विशा के जो परिजन है वो यही कहते हैं कि ये हत्या की गई है, और इस मामले में अब तक की जो ये कार्रवाई है सब कुछ पूरी तरीके से बता रही कि एक लंबी जंग लड़नी पड़ी है न्याय की कोशिश के लिए ट्विशा के परिजनों को, जहां पिता को भी अब तक आपने देखा होगा, ट्विशा के जो पिता थे वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपने परिवार के साथ खड़े हो गए कि मुख्यमंत्री से मिलना है। इसके बाद पुलिस थाने में एफआईआर सही धाराओं में रजिस्टर्ड हो, उसको लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्योंकि पहले पुलिस इस मामले में कार्रवाई सही तौर पर नहीं कर रही थी, ऐसा परिजनों का मानना था कि पुलिस ने कम धाराओं में जो केस दर्ज किया सिर्फ ये बताकर कि आत्महत्या है। फिर बाद में जब प्रदर्शन हुए उसके बाद दहेज प्रताड़ना और दूसरी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया, और तब जाकर दोषी समर सिंह, जिसे माना जा रहा है अभी आरोपी है, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 7 दिन की पुलिस रिमांड में क्या खुलासा होता है वो एक अलग मामला है, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि अब ट्विशा के शव को यहाँ से रवाना किया जा रहा है एम्स से भदभदा शमशान घाट के लिए, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाना है। और ये अंतिम क्रियाएं जो की जाती है वही इस वक्त आप देख रहे हैं एम्स अस्पताल परिसर की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो 13 दिन बाद ट्विशा के शव का जहां पोस्टमार्टम, दूसरा पोस्टमार्टम भी हो चुका है, और अब जाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसके लिए परिवार राज़ी हुआ है, क्योंकि परिवार पहले से ही राज़ी नहीं था। परिवार को बार बार बोला गया एम्स प्रबंधन की तरफ से भी कि शव को आप ले जाइए,
इसका अंतिम संस्कार कीजिए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। और उसके लिए एक याचिका ज़िला कोर्ट तक लगानी पड़ी थी परिजनों को कि दूसरा पोस्टमार्टम हो। ज़िला कोर्ट ने स्वीकार किया कि कम से कम आप दूसरा पोस्टमार्टम होने तक इसको प्रिजर्व किया जाए शव को, क्योंकि आसान नहीं था। एम्स प्रबंधन क्या मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक शव को 13-13 दिन तक रखा जाए। और ये अंतिम क्रिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त की जा रही है। अंतिम क्रिया से पहले जो वाज होता है दूर रीति रिवाजों के अनुसार, ये आप देख रहे हैं एम्स प्रबंधन परिसर जो उसके बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपको नज़र आ रही है। और ये आसान नहीं था क्योंकि ये शुरुआत से कहा जा रहा था कि केस बहुत पेचीदा है। पहले इस पूरे मामले में जो हम आत्महत्या का एंगल देखते हैं, और यदि समझिए परिजन यदि वहाँ पर, और ये बड़ा अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं ट्विशा शर्मा मौत मामले को लेकर, भोपाल एम्स से ट्विशा का शव निकल चुका है। भदभदा शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाना है ट्विशा का, और 13 दिन बाद अब अंतिम संस्कार हो रहा है ट्विशा शर्मा का। दोबारा पोस्टमार्टम हो चुका है दिल्ली एम्स के डॉक्टरों रानी में, और अब अंतिम संस्कार की बारी है। तो ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, अब जाकर आखिरकार ट्विशा के परिजनों को, ट्विशा की आत्मा को राहत मिलेगी कि कम से कम अंतिम संस्कार की जो क्रिया है जो 13 दिन से नहीं हो पाई थी, कि ट्विशा के परिजन अपनी मांग पर अड़े थे, और वो मांग पूरी होने के बाद ही आज ही के दिन ये कहा गया कि हाँ ट्विशा का अंतिम संस्कार आज होगा। ट्विशा के भाई ने कहा था, और इस वक्त ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एम्स परिसर के बाहर जहाँ ट्विशा का शव रखा गया है। और अंतिम क्रिया से पहले की जो तस्वीरें होती है, अब यहाँ से शव वाहन में ये शव रखकर रवाना किया जाएगा भदभदा शमशान घाट के लिए। तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो औपचारिक क्रिया होती है वो यहाँ पर की जा रही हैं। आप यहाँ पूरा ट्विशा का जो परिवार है वो नज़र आ रहा है, परिवारों के साथ ट्विशा के रिश्तेदार यहाँ नज़र आ रहे हैं, ट्विशा के दोस्त हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये सब आज से नहीं है, ये सब 12-13 दिन से डटे रहे हैं। भोपाल के अंदर अलग अलग जगहों पर धरना दिया गया, न्याय की मांग करते रहे, और इस तरीके से डटे रहे कि हार नहीं मानी है, और हार नहीं मानी। और उसके बाद आज जाकर वो दिन आया है कि कम से कम अब ट्विशा को अंतिम विदाई दी जा रही है, क्योंकि मांगे बहुत सख्त थी परिजनों की। वो बिल्कुल अड़े हुए थे कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक दूसरा पोस्टमार्टम नहीं होता है। ये सिर्फ दूसरे पोस्टमार्टम की मांग थी जिसको लेकर जहाँ ट्विशा के परिजन वहाँ अड़े हुए थे, और इसमें अलग अलग संगठन भी निकलकर सामने आए थे। और रिटायर्ड सैन्यकर्मी को भी आप देख पा रहे हैं, रिटायर्ड सैन्यकर्मी भी वहाँ मौजूद हैं। असल में ट्विशा के जो भाई वो फौज में हैं, और इसलिए रिटायर्ड सैन्यकर्मियों का समर्थन ट्विशा के परिजनों को मिला था, जिनके साथ ही सीएम से मुलाकात भी हुई थी। और रिटायर्ड सैन्यकर्मी जो भोपाल के हैं वो इस वक्त यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात है एम्स में और भदभदा शमशान घाट में भी, और लगातार जो कवरेज चलती रही 10 से 12 दिन तक हम आपको पूरी दिखाते रहे कि ट्विशा मामले में क्या क्या अपडेट वक्त वक्त पर हो रहे हैं। कुछ ऐसी 2 से 3 बड़ी मांगे थी जिनको लेकर परिजन अड़े थे, और उससे पहले अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि अंतिम संस्कार किया तो उसके बाद ना उनकी मांग मानी जाएगी, ना उनकी जो बातें हैं वो मानी जाएगी, और इसलिए उनका साफ कहना था कि दूसरे पोस्टमार्टम से पहले तो अंतिम संस्कार का सवाल ही नहीं उठता। ये परिजनों के लिए असंतुष्ट था समझना, और इसलिए उन्होंने मांग की कि दूसरा पोस्टमार्टम जब तक ट्विशा का नहीं किया जाता है तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 13 दिन के अंदर एम्स प्रबंधन कई बार बोलता रहा परिजनों को कि शव को लेकर जाइए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है रखने की। और अब जाकर जब 13 दिन के बाद पोस्टमार्टम हो चुका है, दूसरा पोस्टमार्टम, तब जाकर ये राज़ी हो गए थे कि हाँ अब हम शव का अंतिम संस्कार करेंगे। और यहाँ क्रिया से पहले देखिए, अब ये ट्विशा के शव को वहाँ से उठाकर शव वाहन में रखा जाएगा, और आसपास परिजनों की, रिश्तेदारों की भारी भीड़, ट्विशा के जो परिजन और रिश्तेदार हैं उनकी आपको यहाँ देखने में मिल रही है। भोपाल एम्स के बाहर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वराज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। 13 दिन तक की जो लड़ाई थी वो इन सब के लिए आसान नहीं थी, बहुत मांगे की गई। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, रोते बिलखते हुए जो हैं वो ट्विशा की मां हैं, बदहवास हालत में नज़र आ रही हैं। बहुत कोशिश की गई लोगों द्वारा उन्हें संभालने की। जैसे ही शव को
मर्चुरी से बाहर निकाला गया था, पोस्टमार्टम रूम से बाहर लेकर जैसे ही एम्स के बाहर लेकर आए तब से ही ट्विशा की मां का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। और भोपाल एम्स के बाहर की ये तस्वीर है और यहाँ से अब सीधे रवाना किया जाएगा शव वाहन में रखकर भदभदा शमशान घाट के लिए। तो 13 दिन तक जहां कार्यप्रणालियों पर सवाल उठे, मामला पहुंचा भोपाल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की जंग लड़ी गई। बहुत सारी चीज़ें इन 13 दिनों में देखने को मिली है। एक तरफ दोषी परिवार पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को लेकर प्रदर्शन, सही धाराओं में केस रजिस्टर्ड हो उसको लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल शुरुआत में उठाए गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको लेकर परिजन डटे रहे थे और यही कहना था उनका कि